जिसको हम 40-45 मिनट में करेंगे। करे चालू? कोई और ऊपर है क्या? वो भी बॉटल लेके ऊपर तो है यार पानी। ठीक है, स्टार्ट करिए। तो हम देखेंगे 2024 के इंपॉर्टेंट बुक्स, है ना, जो 2024 में लॉन्च हुए होंगे। ठीक है, तो कुछ किताबें और उनके लेखक जो सिर्फ 2024 में लिखे गए हैं। क्लियर है? तो बिना समय बर्बाद करते हुए तो देखो, पहला पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, तो इस बुक को लिखा है सैम पित्रोदा ने। किसने लिखा है? ठीक है, सैम पित्रोदा। तो ऐसा याद कर लेना, ये डेमोक्रेसी का आइडिया कब आया? शाम को। ठीक है, शाम को ऐसे खाली पीली बैठे रहते हैं ना, तभी ये सब सूझता है, तो याद हो जाएगा। उसके बाद 1971 रणनीति अभियान वीरता। ठीक है, अब ये बुक का नाम है। ठीक है, 1971 रणनीति अभियान वीरता, मतलब 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन। ठीक है, अब देखो इस बुक को किसने लिखा है? 1971 में हुआ क्या था? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान को हमने हरा दिया था, है ना। ठीक है, पाकिस्तान ने पहले इंडिया के ऊपर अटैक किया और इंडिया वाले ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो 1971 में वॉर हुआ था, उसी के ऊपर यह बुक बेस्ड है। ठीक है, अब 1971 में जीत किसकी हुई थी? इंडिया की, मतलब सत्य की जीत हुई थी, है ना। तो सत्य जीत लाल, समझे? ठीक है, सत्य की जीत हुई थी 1971 में, याद रहेगा। ठीक है, फिर है जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ठीक है, बुक का नाम क्या है? जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ठीक है, इस बुक के लेखक का नाम है सुब्बा राव। ठीक है, क्या नाम है? सुब्बा राव। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ठीक है, तो याद रखना सुबह सुबह क्या लेने चले गए? नोट्स। ठीक है, और नोट्स क्यों? करियर बनाने के काम आता है कि नहीं? और आप लोग भी सुबह सुबह नोट्स लेके यहां आ जाते हो, तो वैसे याद रख लेना, सुबह सुबह नोट्स, तो सुबह राव, याद रहेगा। 1971 वाले के लेखक कौन है? सत्यजीत। उसके बाद वो डेमोक्रेसी वाले का सैम पित्रोदा, और इसका डी सुब्बा राव। याद हो जाएगा, सुबह सुबह नोट्स। ठीक है, सुबह सुबह नोट्स। सबको याद हो रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, ए फ्लाई, ये ऑन होगा, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, कौन सा वॉल? आरबीआई वॉल, ये बुक का नाम है। ठीक है, वॉल मतलब होता है दीवाल। अब आपको पता होगा आरबीआई बैंकों का भी बैंक है। ठीक है, बैंकों का बाप बोला जाता है आरबीआई को, और बैंकों के पास क्या होता है? पैसा। ठीक है, तो ये आरबीआई के पास बहुत पैसा होगा, तो कोई चोरी मत कर ले करके क्या बना दिए? ऐसा करके क्या बना दिए? वॉल मतलब किला, क्या बना दिए? किला बना दिए। और किले के उस पर क्या है? आरबीआई, जिसमें पैसा ही पैसा है। पर आपको पैसा लेना है तो कैसे जाओगे? ऐसा उड़ के, मतलब हो जाएगा याद, पक्का। तो फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल का अल्पना किला वाला, ऐसा सिर्फ आप कल्पना ही करो, उड़ के जाऊंगा पैसा लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद एन अनकॉमन लव
द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, सुने होंगे सुधा और नारायण मूर्ति का नाम, ठीक है। तो क्या लिखा है, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है। अब इसके लेखक है ए चित्रा बनर्जी, कौन है, ठीक है। नाम पढ़ो, क्या नाम लिखा है, ठीक है, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, तो इसमें याद रखना मूर्ति, ठीक है। मूर्ति को देख के क्या बना दिए हमने, चित्र, और उसी चित्र से हमको क्या हो गया, हो जाएगा याद, ठीक है। मूर्ति उर्ति देखिए क्या बना दिए, चित्र, चित्र अच्छा बना दिए तो क्या हो गया, क्या लव सुन के दुख हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक का नाम द लाइट वी कैरी, क्या नाम है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, द लाइट वी कैरी, ठीक है। इसके लेखक हैं मिशेल ओबामा, कौन है, बराक ओबामा की, ठीक है। अब देखो द लाइट वी कैरी, ये पुस्तक का नाम है, इसमें लाइट करके शब्द आ रहा है, लाइट, और ये मिशेल को याद रखना मशाल, मशाल भी लाइट के जैसे उजाला देता है कि नहीं, तो मशाल और लाइट एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ ना। उसके बाद हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ठीक है, क्या नाम लिखा है, हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, इस पुस्तक के लेखक कौन है। अब इसका आंसर आपको पता होगा, श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। श्रीधरन पिल्लई का नाम और कहां आया था, ये गोवा के गवर्नर है ना, सीएम प्रमोद सावंत और गवर्नर श्रीधरन पिल्लई, तो गोवा के गवर्नर ने ये बुक को लिखा है, और मैं सीएम और गवर्नर वाले टॉपिक में सब नाम याद करवाया था। ठीक है, उसके बाद कॉल ऑफ द गिर, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, कॉल ऑफ द गिर। अब इस पुस्तक को किसने लिखा है, परिमल नाथवानी ने, किसने लिखा है। अब ये जो कॉल ऑफ द गिर है, जिसमें गिर क्या है, एक नेशनल पार्क का नाम है, गिर क्या है, नेशनल पार्क, ठीक है। अब बताओ ये नेशनल पार्क कहां है, गुजरात में। नेशनल पार्क वाले टॉपिक में सारे नेशनल पार्क हम याद किए थे, ठीक है, एप्लीकेशन में मिल जाएगा वीडियो। तो गिर क्या है, नेशनल पार्क। अब कोई नेशनल पार्क घूमने गया, कौन सा, गिर नेशनल पार्क, वहां पर उसको किसी को कॉल करना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। तो मिलता जुलता नाम है, परिमल, परमिशन, ठीक है, समझ गए भाई। फिर है पुस्तक क्रांतिकारी, पुस्तक का नाम क्या है, क्रांतिकारी के लेखक कौन है, ठीक है, तो इनका नाम है संजीव सान्याल, क्या नाम है, ठीक है। तो क्रांति होता नहीं है, जैसे 1857 की क्रांति, तो ऐसी क्रांति, तो संजीव को याद रखना, सभी जीव, जीव आ रहा है ना इसमें, जीव, तो क्रांति हुआ था, जैसे 1857 की क्रांति हुआ था, तो सभी जीव ने उसमें भाग ले लिया था, है ना, सभी आदमियों ने, औरतों ने, सभी ने उसमें भाग लिया था, तो संजीव याद रहेगा। फास्ट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद है नाइफ, पुस्तक का नाम है नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है। नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है, तो इस बुक को लिखा है सलमान ने, खान नहीं है ना, क्या है, रुशदी, ठीक है। अभी सलमान खान के पीछे बहुत लोग चाकू लेके नहीं पड़े हैं, है ना, बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़े हैं, ठीक है, क्या लेके,
10 नाम, अपन 10 बुक पढ़ लिए, याद है पक्का सबको? ठीक है, अब मैं नाम पढ़ूंगा, आप गैस करना कौन सा ऑप्शन है, गैस नहीं करना, सही बताना, ठीक है? गैस को यहां नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है प्रिया? अब देखो, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? सैम पित्रोदा। फिर 1971 रणनीति अभियान, सत्यजीत। फिर नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, सुब्बा राव। ठीक है, सुब्बा रेड्डी कौन बोला? पुष्पम था ना वो। अ फ्लाई एंड द ऑन द आरबीआई वॉल, कौन? अल्पना कीला वाला, ठीक है, कीला है ना। फिर एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति, चित्रा बनर्जी, याद है? द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी। क्रांतिकारी, नाइफ, ठीक है, याद हो रहा है भाई? उसके बाद देखना नेक्स्ट नाम है आजाद, ये किसकी आत्मकथा है? अरे भाई बोलो आजाद है तो ऑप्शन में देखो यहां लिखा है ना, गुलामी नबी आजाद, तो आजाद आजाद तो रहेगा ना भाई, अपनी आत्मकथा में अपना ही नाम तो डालेगा, ठीक है? तो आजाद। और 2-4 ऑप्शन दे दिया आजाद आजाद करके, तो देखो आजाद का उल्टा क्या होता है? गुलामी, तो याद रहेगा ये आजाद वाला। ठीक है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखा है, ये होगा स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग मतलब होता है निगलना, ठीक है? स्वॉलोइंग द सन, ठीक है? तो इस नोवेल के लेखक कौन है? स्वॉलोइंग द सन किसको निगल लिए? कौन निगला था बताओ? आधा लिख ले थे कि पूरा? पूरा निकले थे। कौन? हनुमान जी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पुरी, लक्ष्मण पुरी, ठीक है? लक्ष्मीपुरी, देखो पुरी आ रहा है ना, हो जाएगा याद। उसके बाद है पुस्तक का नाम वॉर एंड वुमेन, ठीक है? वॉर एंड वुमेन, युद्ध और महिलाएं, ठीक है? अब इसका कौन होगा बताओ? इनका होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर S.A. हसन, ठीक है? क्या आ रहा है? S.A. हसन, ठीक है? युद्ध और महिला, महिलाओं के साथ युद्ध करने में क्या आता है? हंसी आता है, ठीक है? ऐसा याद रख लेना, महिलाओं के साथ युद्ध करने में क्या आता है? हंसी। हंसी तो ठीक है। उसके बाद बुक का नाम है द विनर माइंडसेट। क्या नाम है? द विनर माइंडसेट, ठीक है? अब इस बुक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन। कौन है? ठीक है। अब जिसका माइंड कैसा है, एकदम कैसे सेट कर लिए कि मेरे को जीतना ही है, ऐसा आप अपने माइंड को सेट कर लियो, तो आप हर किसी की क्या लगा सकते हो? वाट लगा सकते हो ना भाई, क्योंकि आपका माइंड कैसे सेट हो गया कि मेरे को जीतना ही है, ठीक है? उसके बाद इजराइल वॉर डायरी। क्या नाम है पुस्तक का? अभी इजराइल और ईरान का चल रहा है कि नहीं, ठीक है, लड़ाई, तो इजराइल वॉर डायरी इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक है विशाल पांडे। क्या नाम है? अब इसमें याद रखना ये विशाल को, विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा। तो आप देखना इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन वो उसके पास इतना कैपेबिलिटी है कि बड़े बड़े देशों को भी हरा देता है वो। उसका कहानी सुने होगे तो पता ही होगा ना, उसका हिस्ट्री सुने होगे तो बड़े बड़े देशों को हरा देता है। तो वैसे याद रखना इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे। विशाल मतलब बड़ा, बड़े बड़े देशों को हरा देता है इजराइल, अगर हिस्ट्री पता होगा तो, ठीक है?
नेक्स्ट पुस्तक, ए गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स। ठीक है, ये कैंपेन होगा ना, ठीक है, गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स। अब देखो इसके लेखक कौन है, तो ये है एमजे अकबर। अकबर को याद रखना, ठीक है, तो अकबर को याद रख लेना। अकबर की जगह अखबार, मिलता जुलता नाम है अखबार। तो गांधी जी के बारे में हम ज्यादा कहां पढ़ते हैं, अखबारों में, है ना, क्या रोड में। फिर है नेशंस कॉलिंग, क्या नाम है, नेशंस कॉलिंग। ठीक है, अब इसके लेखक कौन है नेशंस कॉलिंग के, तो उसका नाम है सोनल गोयल। क्या नाम है, नेशंस कॉलिंग के लेखक कौन है, सोनल गोयल। ठीक है, तो ऐसा समझना कोई नेता है, वो पूरे नेशन को कॉल करके क्या बोल रहा है कि मैं जब जीतूंगा तो कितना ठो नल लगाऊंगा, 100 ठो नल, तो 100 नल, 100 नल। ठीक है, सोऊंगा कौन बोला, लगाएगा, नल लगाएगा, 100 नल, कौन, नेता। तो नेशंस कॉलिंग। ठीक है, हंसी आ रहा है बस। उसके बाद देखो पुस्तक का नाम है आई कैन कोच, के लेखक कौन है, आई कैन कोच। पहले ये तो बताओ कोच का मतलब क्या होता है, हाँ, सिखाने वाला। ठीक है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो एक तरीके से मैं ही कोच हूं समझो, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, तो मैं कोच हो गया। ठीक है, अब देखो इसका आंसर है सिद्धार्थ राजशेखर। ठीक है, तो जो कोच होता है सीधा सीधा उसी का राज होता है कि नहीं, जो कोच होता है सीधा सीधा उसी का राज चलता है ना। अगर किसी टीम का कोच है तो सीधा सीधा उसी का राज चल रहा है। जैसे मैं अपने आप को कोच बोल रहा हूं, सीधा सीधा यहां मेरा ही राज चल रहा है, मैं क्या पढ़ाऊंगा आप क्या पढ़ोगे, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। याद हो जाएगा आई कैन कोच। अब ये पुस्तक का नाम तो सबको पता होगा, पुस्तक का नाम है 12th फेल। क्या है, अनुराग पाठक। ठीक है, याद नहीं हुआ तो देखना, पाठक में देखो पाठ आ रहा है, पाठ मतलब पढ़ना, पढ़ोगे नहीं तो क्या हो जाओगे, 12वीं में। ठीक है, आ रहा समझ में। तो 12th फेल कौन लिखा है, अनुराग पाठक। उसके बाद है द कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र बोलते हैं। अब देखो इसका आंसर है गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है, क्या नाम है। अब कोई मान लो षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, तो जैसे लड़के लोग के भाषा में क्या बोलते हैं, कोई षड्यंत्र रच रहा है तो अबे तू गोटी किया है, बोलते हैं ना कुछ गोटी किया है तू, ऐसा करके बोलते हैं। सुने हो कि नहीं, तो वैसे याद रख लेना कॉन्स्पिरेसी कैसे रच रहे हैं, कुछ ना कुछ गोटी किया बोलते नहीं है, क्या बोले गोटी की जगह। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते, ठीक है, साथ में रिवाइज भी कराते चल रहा हूं। तो आजाद किसका है, किसकी आत्मकथा, गुलाम नबी आजाद। स्वॉलोइंग द सन, लक्ष्मीपुरी। वॉर एंड वुमेन, हसन। ठीक है, हंसी आ रहा है। फिर द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन। इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे। फिर गांधी अलाइव, अकबर। नेशंस कॉलिंग, आई कैन कोच, सिद्धार्थ राजशेखर। 12th फेल, द कॉन्स्पिरेसी। याद हो रहा है, ठीक है, याद कर रहे हो कि कोई गोटी कर रहे हो, यहां मत करना गोटी और ऊपर जाके करना।
चलो ठीक है, ये देखो। फिर नेक्स्ट बुक है इंडिया द रोड टू रिनाइसेंस के लेखक कौन है? ठीक है, अब बताओ। तो इनके हैं भीमेश्वर चल्ला। ठीक है, इसमें चल्ला याद रखना। इसमें क्या आ रहा है? रोड। और इसमें क्या आ रहा है? तो रोड में चलना। ठीक है, कहां चलना हो जाएगा। उसके बाद है, पुस्तक का नाम है यू कैन विन। यू कैन विन। ठीक है, अब देखो इसके लेखक है शिव खेरा। ठीक है, अब आजकल लोग अपने जिंदगी में जीतने के लिए पूजा पाठ करने ज्यादा लग गए हैं। ज्यादा पूजा पाठ में शिव भक्ति भी ज्यादा करने लग गए हैं, है कि नहीं? हर कोई देखना पानी चढ़ाने जाता है। ठीक है, तो आप जीतोगे कब? शिव भक्ति करोगे तो शिव खेरा याद रहेगा। उसके बाद है फूल बहादुर। ठीक है, फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद, यह हिंदी बुक था। ठीक है, इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो इसका इंग्लिश में अनुवाद किया, नाम है उसका अभय। क्या नाम है? ठीक है, अभय नाम है इसका। हिंदी में लिखा था, उसका नाम था जयनाथ पति। जयनाथ पति ये हिंदी वाले राइटर है। फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? अभय ने। अब देखो फूल बहादुर में क्या आ रहा है? बहादुर। बहादुर कौन है आपका? ठीक है, उसको किसी से क्या नहीं लगता? याद रहेगा। बहादुर कौन है? कौन है बहादुर? अभी शादी हुआ नहीं है, पति पति बोल रही है। तो बहादुर कौन है? पति। और उसको किसी से क्या नहीं लगता? भय। क्या हुआ नहीं है लेकिन है। उसके बाद पुस्तक का नाम है संस्कृति के आयाम। ठीक है, संस्कृति के आयाम। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोरमा मिश्रा। ठीक है, कौन है? अब देखो संस्कृति से याद रख लेना, जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारा कल्चर है। ठीक है, उसको हर कोई मानता भी नहीं है। कौन मानेगा? जब उसका मन होगा तभी मानेगा, है कि नहीं? तो संस्कृति को कैसे माना जाता है? पूरे मन से माना जाता है। तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो संस्कृति से मनोरमा। उसके बाद है वाई भारत मैटर्स। इसके लेखक कौन है? वाई भारत मैटर। ठीक है, समझ गए ना नाम। अब इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर। ये हमारे कौन से मंत्री हैं? विदेश मंत्री है कि नहीं? ठीक है, ये विदेश में जाके यही बताते हैं कि भारत जरूरी क्यों है। आ रहा समझ में? तो याद रहेगा, एस जयशंकर ने लिखा। और वो कौन से मंत्री हैं? विदेश। फिर है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? एमबी रविंद्रनाथ। तो कारगिल युद्ध हुआ था, पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो उसको लड़ने कौन गए थे? रविंद्रनाथ। ऐसा याद रख लेना। ठीक है, कारगिल वॉर मान ले जीत लिए। रविंद्रनाथ ने क्या लिखा? जन गण मन लिखा है। जीतने के बाद वही तो गाएंगे, तो ऐसे याद रख लेना। फिर है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये योगी है ना, योगो लिख दिया है। ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। ठीक है, अब देखना यूपी में ऐसा गैंग वॉर बहुत चलता था, है कि नहीं? सुने भी होंगे। तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में वहां पर एकदम शांति है। बहुत लोगों को एनकाउंटर करके मरवाए भी है ना। तो आदित्यनाथ के आने के बाद वहां क्या है? शांति है। तो शांतनु गुप्ता। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है, अब
इस बुक को किसने लिखा है? ऋषि राज ने। कारगिल में क्या हुआ कोई नहीं जानता, तो ऋषि मुनि आग मूंद के देखा, पूरा यात्रा कर लिया कारगिल का, तो ऐसा याद रख लेना, ऋषि राज। ठीक है, पहले के ऋषि मुनि लोग ऐसी पता लगा लेते थे ना, तो वैसे याद रखना। फिर है टाइम्स शेल्टर, बुक का नाम है टाइम्स शेल्टर। अब देखो इसके लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, अब इसमें देखना टाइम और यहां पर लिखा है गॉस्पो, तो गॉस्पो को याद रख लेना गॉसिप। ठीक है, अगर कोई टाइम में नहीं आता है तो लोग उसके बारे में क्या करने लग जाते हैं? गॉसिप करने लग जाते हैं, है ना, गुफ्तगू करने लग जाते हैं। वो दे वही टाइम में नहीं आया सर। हाँ, फिर है मॉनसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार, तो याद रख लोगे हीरो का नाम। हालांकि ये हीरो वाला हीरो नहीं है, समझ गए, ये दूसरा अक्षय है। फिर है एशिया का परमाणुकरण। एशिया का परमाणुकरण, परमाणु मतलब बम, न्यूक्लियर बम, है ना। अब ये बहुत खतरनाक बम रहता है न्यूक्लियर, है कि नहीं, ये फोड़े मतलब पूरा दुनिया खत्म, ऐसा टाइप का। तो परमाणुकरण, एशिया का परमाणुकरण करने जा रहे थे, तो इसके लेखक कौन है? रेने नाबा। परमाणुकरण कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? ना बाबा, तो ना बाबा, ना बाबा मत करो, ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद बुक का नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब समझ गए ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपका कैसे दिख रहा है? धूल धूल, तो क्या नाम आ जाएगा? नारायण व धूल। ठीक है, आपका रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है दूसरे को? धूल धूल, धुर्रा, है कि नहा के नहीं आया वैसी, तो नारायण व धूल, याद रहेगा। फिर है बुक का नाम वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन। ठीक है, इस बुक का नाम है चेतना मारू। ठीक है, चेतना मतलब क्या होता है? दिमाग होता है, दिमाग बुद्धि, तो बुक का नाम है चेतना मारू। अब देखो आजकल के लोग इंडियन कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपना रहे कि नहीं? इसका मतलब उनकी चेतना मर गई है ना। अरे समझ में हो रहा है ना याद, कि फास्ट हो रहा है। उसके बाद है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ठीक है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? इसके हैं टी.एन. शेषन। ठीक है, अब मान लो ये इतना बड़ा ग्लास था, ठीक है, खिड़की का ग्लास होता है कि नहीं। अब ये ग्लास जो है ऐसा ऐसा टूट गया, क्या हो गया? ग्लास क्या हो गया? अब यहां से सांप आ गया, शेषनाग, है कि नहीं? कौन आ गया? तो ब्रोकन ग्लास, क्या? शेषन। उसके बाद है रिंग साइड, क्या नाम है पुस्तक का नाम? रिंग साइड। इसके लेखक कौन है? विजय दर्डा। क्या नाम है? अब देखो आप WWE, उसमें ऐसा रिंग होता है, तो रिंग के अंदर कोई जा रहा है तो उसको क्या नहीं है? डरना नहीं है। दर्डा लिखा है ना, रिंग के अंदर जा रहे हो, क्या नहीं करना है और क्या पाना है वहां पर, तो वैसे याद रख लेना रिंग साइड, विजय। फिर लिखा है पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। ठीक है, सचिन के नाम पे पुस्तक है, ऐसा समझ लेना। ठीक है, अब इसका कौन है? बोरिया मजूमदार। ठीक है,
आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेटर हैं उसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? सचिन ने बनाए। तो ऐसा याद रखना, बोरी भर भर के रन बनाए हैं। क्या भर भर के? ठीक है। और रन बनाने में उसको क्या आता था? मजा। ठीक है, याद रहेगा। फिर है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स। ठीक है, कि लेखक कौन है? तो देखना, जैसे आजकल ज्यादा चल रहा है ना ये चलन कि हर चीज मेड इन इंडिया यूज करो, मेड इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा कौन बोल रहा है कि मेड इन इंडिया यूज करो? अमिताभ कान पकड़ के बोल रहा है, कांत क्या यूज करो? मेड इन इंडिया यूज करो। तो याद रहेगा अमिताभ कांत। फिर है विक्ट्री सिटी। ठीक है, विक्ट्री सिटी, तो इनके लेखक कौन है? सलमान। सलमान और किसके लेखक थे? नाइफ के। ठीक है, सलमान को कोई चाकू लेके मारने वाला है, कहां पर? सिटी में, तो विक्ट्री सिटी। ऐसा याद रख लेना, गांव थोड़ी मारेगा, शहर मतलब सिटी। फिर है ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर, इसके लेखक कौन है? ब्रेकिंग बैरियर, तो इसके लेखक का नाम है काकी माधव राव। क्या नाम है? अब देखो, बैरियर में बैर करके याद रख लेना, बैर। बैरियर में बैर करके आ रहा है। ठीक है, अब देखना, नॉर्मली फैमिली में काका काकी लोग से थोड़ा बैर ही रहता है ना हमारा, रहता है कि नहीं? कैसे? देखो, हाँ बोल रही, तो काका काकी से थोड़ा बैर रहता है, तो वैसे याद रख लेना, काकी क्या है? बैर है। ठीक है, बैर मतलब बातचीत नहीं रहता उतना। फिर है बुक का नाम अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका नाम है चेतन भगत नहीं है, शशि थरूर है। ठीक है, अब देखो, पूरे भारतवर्ष में एकदम ज्यादा पढ़े लिखे अंबेडकर ही हैं, है कि नहीं? तो सब उसके सामने क्या झुकाते हैं? अपन शीश झुकाते हैं कि भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान है। नाम क्या है? लेखक का नाम है शशि थरूर, उनका नाम तो अंबेडकर है। फिर है पुस्तक माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? माया मोदी आजाद। माया कौन? जानते हो ना मायावती को? ठीक है, अब इस बुक के लेखक कौन है? तो ये देखो, माया और मोदी, इन लोग कैसे पुरुष हैं? तो लेखक कौन है? सज्जन कुमार। और इन लोग सीधे साधे भी हैं, तो और नाम क्या है? सुधा पाई। सज्जन पुरुष हैं और सीधे साधे, तो आंसर होगा डी, सी और डी। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स। के लेखक कौन है द गोल्डन ईयर्स के? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड किसके लेखक है? द गोल्डन ईयर्स के। गोल्डन ईयर्स में गोल्ड आ रहा है, ठीक है, ज्यादा गोल्ड पहन के निकल जाओगे तो क्या है? रिस्क। रिस्क रस्किन, मिलता जुलता नाम है कि नहीं? रिस्क है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए बजरहा पहने करो। उसके बाद है पुस्तक नालंदा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय कुमार। नालंदा के लेखक कौन है? अब अभय, नालंदा में याद रखना नाला। ठीक है, नाला में कूदने से क्या नहीं लगता प्रिया को? भय। तो नाला में कूदने से क्या नहीं लगता? भय, मतलब डर नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है पुस्तक मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। ठीक है, तो इसके बुक का नाम, इसका लेखक कौन है? अश्विंदर आर सिंह। तो जैसे अश्विंदर लिखा है, अब इसमें रियल एस्टेट है, जैसे रियल एस्टेट मतलब वही प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब किसी ब्रोकर के पास जाओगे तो आपको क्या देता है? आश्वासन
कि मैं ये आपको दिला दूंगा, तो अश्विंदर को समझ लेना आश्वासन कि मैं आपको क्या दिला दूंगा, कोई प्रॉपर्टी दिला दूंगा। ठीक है भाई। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है कम लेट्स रन। क्या नाम है? तो इस बुक का नाम है सुब्रमण्यम। लेखक कौन है? सुब्रमण्यम। अब अपन रन कब करते हैं? सुबह सुबह ही तो करते हैं ना। ठीक है, तो क्या नाम है? सुब्रमण्यम। वो याद, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबको याद है? तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी 1971, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर कौन? डी सुब्बा राव। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला। फिर द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति कौन? चित्रा बनर्जी। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, श्रीधरन पिल्लाई। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी। क्रांतिकारी, संजीव सान्याल। नाइफ, सलमान रुश्दी। आजाद, स्वॉलोइंग द सन, लक्ष्मी। वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर एसी हसन। द विनर माइंडसेट, सेन वॉटसन। इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, अकबर। नेशंस कॉलिंग, सोनल गोयल। आई कैन कोच, सिद्धार्थ राजशेखर। 12th फेल, अनुराग पाठा। द कॉन्स्पिरेसी, गोटाबाया राजपक्षे। इंडिया द रोड टू रिनाइसेंस, भीमेश्वर चल्ला। चल्ला रोड में चलना करके याद कराया था। यू कैन विन, शिव खेरा। फूल बहादुर, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अभय ने, हिंदी वाला जयनाथपति है। संस्कृति, मनोरमा मिश्रा। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, एम बी रविंद्रनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज। टाइम शेल्टर, गॉस्पोडिनेव। अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, अक्षय कुमार। उसके बाद एशिया का परमाणुकरण कौन? रेने ना बाबा। रिफ्लेक्शन, नारायण वधुल। वेस्टर्न लेन, चेतना मारू। ठीक है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी.एन. शेषन। रिंग साइड, विजय तरडा। सचिन @50, बोरिया मजुमदार। मेड इन इंडिया, अमिताभ कांत। विक्ट्री सिटी, ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधवराव। अंबेडकर ए लाइफ, पुस्तक माया मोदी आजाद। सुधा पाई और सज्जन कुमार, द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। नालंदा, अभय कुमार। ठीक है, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, अश्विंदर आर सिंह। कम लेट्स रन, सुब्रमण्यम। तो ये इतना था। ठीक है, 2024 के इंपॉर्टेंट बुक्स याद रहेंगे। ठीक है।